राष्ट्रीय जनता दल अब यादव जाति से आगे बढ़ना चाहती है। मेरे कहने का मतलब है कि विधान परिषद चुनाव को लेकर खबर है कि पार्टी भूमिहारों को लेकर काफी गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और अगड़ी जातियों को अपनी तरफ लुभाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सबसे ज्यादा भूमिहारों को टिकट दिया जा सकता है। मतलब कि तेजस्वी यादव एक प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश में लगे हैं कि हर जाति की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और वे पहले इस प्रकार के बयान भी देते रहे हैं और शायद अब इसी कोशिश में भी लगे हैं कि इस प्रकार का संदेश पूरे समाज में जाए। 2019 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक भूमिहार को राज्यसभा में भेजकर तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि अब बदलाव का समय है और विधानसभा चुनाव के वक्त जब अनंत सिंह का जदयू और भाजपा विरोध कर रही थी तब राजद ने हाथ थाम लिया था तथा विधान परिषद चुनाव में 5 भूमिहार उम्मीदवारों का नाम लगभग तय माना जा रहा है और इसे लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय जनता दल यह दांव लगाती है तो आने वाले भविष्य में भाजपा के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यह दिखाने की कोशिश में है कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हर जाति को साथ लेकर चला जाएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia. Proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring, home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन से लड़ना है तो सबसे पहले अपने पुराने वोट बैंक वाले सामाजिक समीकरण से बाहर निकलकर उस समाज पर भी कब्जा करना होगा जिसका सीधा फायदा अब तक भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। अगर अगड़ी जातियों की बात करें तो पिछले कुछ समय में भूमिहार जाति भाजपा से नाराज चल रही है और उसके कई सारे कारण हैं। मसलन इस समाज के बाहुबली नेताओं को परेशान करना हो या फिर राजनीति में उचित सम्मान का ना मिलना हो। विधानसभा चुनाव के वक्त जब अनंत कुमार सिंह का विरोध भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन के नेता कर रहे थे तब राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश की और अब उसी रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की संभावित उम्मीदवारों को लेकर कहा जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इंजीनियर सौरभ ही भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और अब नए समीकरण के तहत राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि नया वोट बैंक बनाया जाए। इसके अलावा सबसे दिलचस्प लड़ाई पूर्वी चंपारण को लेकर है। कुछ दिन पहले पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष के द्वारा पार्टी के बड़े नेताओं को बिना किसी जानकारी दिए खुद के स्तर से बबलू देव को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सूचना जारी करते हुए इस बात का खंडन किया गया कि पार्टी ने किसी को भी अपना उम्मीदवार वहां से नहीं बनाया है। पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह और बबलू देव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और राष्ट्रीय जनता दल ने तो बबलू देव की उम्मीदवारी को लेकर सफाई भी दी थी और कहा था कि अभी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, लेकिन वहां से महेश्वर सिंह का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा नवादा और लखीसराय को लेकर भी चर्चा तेज है। मतलब कि कुल मिलाकर तेजस्वी यादव A to Z पार्टी की जो चर्चा कर रहे थे उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है और कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी की तरफ पेश किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लगता है कि भविष्य में इससे पार्टी को बड़ा फायदा होगा और इसीलिए अब वे उस समाज पर दांव लगा रहे हैं जिससे राष्ट्रीय जनता दल अब तक दूरी बनाकर रखती रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त का जिक्र हम बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अनंत सिंह को लेकर काफी चर्चा चली थी और यह मुद्दा एक समाज से भी जोड़ दिया गया था और उस समय राष्ट्रीय जनता दल का अनंत सिंह को लेकर सकारात्मक कदम भाजपा और जदयू के लिए दीर्घकालिक नुकसान वाला था। अब मौजूदा समय में मीडिया में इस बात की चर्चा तेज है कि विधान परिषद के चुनाव में 5 भूमिहार उम्मीदवारों को राष्ट्रीय जनता दल उतार सकती है और इसके जरिए संदेश देने की कोशिश होगी कि अब राष्ट्रीय जनता दल बदल चुकी है और उसका नेतृत्व लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान अगर आप गौर करेंगे तो किसी एक जाति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से बोलना भी कम हुआ है और शायद यह सब कुछ तेजस्वी यादव का असर है या फिर तेजस्वी यादव का निर्देश है। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल जिस कोशिश में लगी है उसमें कितना सफल होगी यह तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन यह कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा
भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ा करने वाला है। आगे विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या फिर किसी भी पक्ष की तरफ से, एनडीए या महागठबंधन की तरफ से कोई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताएंगे कि किसे कहां से उम्मीदवार तय किया जा रहा है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।